Once again, warm welcomes to all of you to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। In the last class, we have discussed chapter number 2, civics for standard 8, and that was day 1. Today, we are going to discuss over civics chapter 2 for standard 8, and that is day 2. That is day 2. My dear student, if you have not watched the remaining video, you must have to go via playlist and watch all the videos. अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है बाकी के, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाकर हमारे सारे वीडियो को देखें, ताकि ये वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में। और हाँ, आपको यदि बहुत सारी बातें अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बगल में बेल आइकन होगी, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। आपको फिर प्रॉब्लम भी, अगर इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, देन यू मस्ट हैव टू गो इनटू द कमेंट बॉक्स एंड कमेंट। आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार होता है। आपके कमेंट का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में या ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं वहां पूछ सकते हैं, मैं वहां आंसर आपको दे दूंगा। Anyways, without wasting our time, I'm going to start our topic today over here. The preamble, that is our topic today, sovereignty and the socialism. Sir, our chapter's name is Ideals of the Constitution. मतलब क्या? संविधान के आदर्श। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियोलॉजी की अगर बात करें, आदर्श की बात करें, तो सबसे पहले प्रीएम्बल की अगर बात आती है तो प्रीएम्बल को हम लोग सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। क्योंकि सारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक समरी होती है, summary is to be given, summary has been given into the Indian preamble. Preamble means क्या? प्रस्तावना। preamble means प्रस्तावना। सर, ये प्रस्तावना क्या होता होगा? किसको प्रस्तावना कहेंगे? तो सर, preamble जो है वो इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट्स है। पहले कह दिया कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहाँ पर क्या होगी वो बताते हैं हमारे preamble। So preamble is an introductory document. Preamble is an introductory document in which it is explained the goals of the government. आखिर गवर्नमेंट की क्या गोल्स हैं, क्या इच्छा है, उसको एक्सप्लेन करता है। जैसे आप पढ़ेंगे, आपके बुक में दिया हुआ है preamble of India, तो there whenever you will go and study the preamble, you can see over there that all the data has been given properly, and it is certainly an introductory document which deals the whole constitution. पूरे constitutions को कहीं ना कहीं उसमें समाहित कर दिया गया है। बात समझ में आ रही है बेटा? अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप से जुड़े हैं, वहां आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रीएम्बल मीन्स प्रस्तावना। प्रीएम्बल मीन्स प्रस्तावना। सर, क्या बताया हमने? ये एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है सर, जिसमें बहुत सारे जो लॉज हैं, ऑर्डर है। लास्ट क्लास में लोगों ने पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट टाइम 1950 देयर वर 395 आर्टिकल्स, बट राइट नाउ देयर आर 448 आर्टिकल्स। आज 448 आर्टिकल्स। पहले सिर्फ 8 ही शेड्यूल्स हुआ करते थे, आज 12 शेड्यूल है। तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट सीधे बढ़ते जा रहा है। उसका जो प्रीएम्बल है, वो प्रीएम्बल में सबका निचोड़ है, समरी इज गिवन देयर। इंडियन का प्रीएम्बल आपके लिए होमवर्क है, उसको आप याद कीजिएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, आपकी पुस्तक में, टेक्स्ट बुक में इट इज ऑलरेडी मेंशन, एंड यू विल गेट देयर एंड मेमोराइज। ये आपका होमवर्क है, आपसे कभी पूछा जा सकता है। ये प्रीएम्बल आपको याद रखना बहुत जरूरी है बेटा।
ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। सोल मीन्स आत्मा है। आपके हार्ट जिस तरह काम करते हैं ना, उसी तरह हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, प्रीएम्बल है। ओके, इट स्टेट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का गोल, एम क्या है, लक्ष्य क्या है, उसके फीचर्स क्या है, गोल को बताता है, फीचर्स को बताता है। A careful study of the preamble reveal that, अगर preamble को पढ़ें लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, उसका मीनिंग समझे, बहुत सारे वर्ड preamble में, हालांकि अमेंडमेंट भी हुआ था, preamble में नए वर्ड भी डाला गया था। जैसे आज से कुछ दिन पहले preamble में सेक्युलरिज्म वर्ड नहीं था, अब preamble में नया सेक्युलरिज्म वर्ड भी आ गया है बेटा। तो सेक्युलरिज्म वर्ड, जैसे धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता उसमें डाला गया है। तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल, इसीलिए हर्ट है। ओके, एक केयरफुल स्टडी ऑफ द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल की जो केयरफुल स्टडी है, which reveals that it is people of India who are stating their aims and giving power to them। वो बताता है कि भारत में रहने वाले वो हर एक लोग जो भारत में रह रहे हैं, उनको प्रीएम्बल ऑफ इंडिया पढ़ने के बाद ये आपको बता दिया जाता है, तो समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं we all have equal rights, either the top person or the lower person, either the president of India or the beggar who is begging into the train, they both have equal rights। फंडामेंटल राइट्स की बात करें, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसकी बात करें, तो प्रधानमंत्री महोदय को जितना राइट्स होता है उतना ही राइट्स सामान्य व्यक्ति को भी होता है। और यूं ही दू गए कि सरकार को बनाने अथवा गिराने में, गवर्नमेंट को बनाने अथवा गवर्नमेंट के को बिगाड़ने में कहीं ना कहीं इंडियन पीपल का बहुत बड़ा योगदान होता है। आई विल मीन्स कि इफ कॉमन पीपल विल वांट टू डिस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट और फॉर्म द गवर्नमेंट, दे कैन डू, वो कभी भी कर सकते हैं। समझ में आ रही है? प्रीएम्बल के बाद आपको अपने आप को ये फील हो जाती है, एहसास हो जाएगी कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके साथ है, क्योंकि इसमें समानता, यहाँ बातें हुई सॉवरेनिटी की, वहां बातें हुई सेकुलरिज्म की, वहां बातें होंगी सोशलिज्म की, वहां बातें होंगी इक्वालिटीज की, वहां बातें होंगी फ्रेटर्निटीज की। तो सर धीरे धीरे हम लोग सब टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब होता है संप्रभुत्व, सत्ता के स्वामी, संप्रभुत्व। इट इज फ्रीडम टू गवर्न oneself within territory and to be free and any external control। कोई भी सरकार यदि सत्ता में आती है तो वह इसके लिए बाध्य नहीं है कि कोई एक्सटर्नल कंट्रोल यानी कोई बाहरी नियंत्रण उस पर करता है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से ही वो सत्ता में जमे रहेंगे। वो किसी के लिए किसी के प्रेशर में आकर कोई सरकार में नहीं रह सकती या सरकार से नहीं हट सकती। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ओके। ऑल इंडियंस आर फ्री टू गवर्न देमसेल्फ एंड टू मेक लॉज। सभी के सभी इंडियंस जो हैं वो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी को गवर्न करने के लिए फ्री हैं। मतलब जो हमारे एमपी होते हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्न करते हैं, जो एमएलए होते हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्न करते हैं। तो और लॉज बनाने के लिए फ्री है, लेकिन उसके लिए कंडीशन बेटा, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए कुछ कंडीशन है कि 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर स्टेट गवर्नमेंट में आ जाएंगे बेटा तो स्टेट गवर्नमेंट में हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, तो वहां भी उनकी कैबिनेट है, वहां भी कोई लॉज बनाने के लिए उनको पास कराना पड़ेगा विधानसभा और विधान परिषद से, लेजिस्लेटिव असेंबली से और लेजिस्लेटिव काउंसिल से। विजिट के लिए ओवर समझ में आ रही है? नेक्स्ट टॉपिक इज दैट्स द सोशलिज्म। सोशलिज्म मीन्स क्या होता है बेटा? समाजवाद। अब अपने समाज में देखेंगे तो उच्च स्तर से लेकर के और नीचे स्तर तक के लोग रहते हैं, बहुत गरीब रहते हैं, अमीर रहते हैं। हमारे भारत में इवन तो ये है हालात कि कहीं ना कहीं बड़ी सी खाई है बिटवीन रिच एंड पुअर। कहीं ना कहीं अमीर और गरीब के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। उस खाई को पाटने में, उस खाई को भरने के लिए कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट में वो खाई एक बहुत बड़ा
बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है। एनीवेज, इट मस्ट हैव, एवरीवन मस्ट एंजॉय सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सोशलिज्म कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस समाज में रह रहा है उसके पास यह पूर्ण अधिकार है कि सामाजिक और आर्थिक जो समानताएं हैं वो सबको मिले। मतलब कौन कौन सी? सामाजिक और आर्थिक समानता, सोशलिज्म, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सोशल में क्या होता है? मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। कोई नौकरी आई है या फिर कोई कंपटीशन हो रही है तो उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इक्वल स्टेटस होना चाहिए। स्टेटस आई मीन टू से कि कोई बड़ा छोटा नहीं, सब समाज के व्यक्ति हैं तो सब समान होनी चाहिए। इकोनॉमिक में क्या होता है कि सबको वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, स्वस्थ रहने का अधिकार सबको है, सबको इक्वल स्वस्थ रहने का अधिकार है। स्टैंडर्ड लिविंग फॉर ऑल, प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। हमने बताया भी था कि आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 3, आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 3 की अगर बात कर ले बेटा, तो इन सेक्शन 3 आर्टिकल 21 इट हैज बीन ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड अबाउट राइट टू लाइफ स्कीम। हमारे टेक्निकल टीम काफी बेसब्री से आप लोग का ये करते रहते हैं, प्रेम सर। एनीवेज, वास्ट गैप हो गई है अमीर और गरीब के बीच, एक वास्ट गैप, एक बहुत बड़ा गैप हो गया। अब उस गैप को, हमने कहा था कुछ देर पहले, उस गैप को भरने के लिए, उस गैप को भरना हमारे डेवलपमेंट की में बहुत बड़ी बाधा है, इसका बैरियर है। लेकिन डेवलपमेंट के लिए उस गैप को भरना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमारे इंडियन प्रीएम्बल को जानना, हमारे इंडियन प्रीएम्बल को फॉलो करना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है बेटा। समझ में आ रही है? टू डेवलपमेंट, टू डेवलप द गैप, टू डेवलपमेंट, फॉर द डेवलपमेंट, ये टू डेवलपमेंट ठीक नहीं करा कि फॉर डेवलपमेंट, फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपिंग होना चाहिए। फॉर डेवलपमेंट द गैप इज टू बी फिल्ड, अमीर और गरीब के बीच की खाई है उसको भरना जरूरी है। एंड प्रोवाइड, नहीं दिख रहा होगा, देखिए अब दिख रहा है, फिल्ड एंड प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सोशल में हमने बता दिया कि अपॉर्चुनिटी इक्वल होना चाहिए और स्टेटस इक्वल होना चाहिए। इकोनॉमिक इक्वालिटी में हमने क्या बताया? स्टैंडर्ड लिविंग फॉर ऑल होना चाहिए और एवरीवन हैव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ होना चाहिए। क्लियर है? आज हम लोग जाने हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, उसमें सॉवरेनिटी वर्ड के बारे में जाना है और सोशलिज्म के बारे में जाना है। और आपको अगर इस वीडियो में अभी तक कुछ समझ में प्रॉब्लम होती है कहीं भी तो आप हमें कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप पर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर वहां देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर रहिए, पढ़ते रहिए।